और अपने को जाना है बहुत दूर। ये मेरी लाइफ की सबसे लंबी राइड है। गलती करी कि इतने साल मैं नहीं आया उदयपुर। तारीफ़ बहुत सुनी की, मुझे नहीं पता था कि इतना सुंदर होगा। भाई साहब क्या ठंडी लग रही है, 22 डिग्री टेम्परेचर है। देख रहे हो यहाँ भी प्रॉपर रेत है, प्रॉपर। ये देखो इधर। ओके यार, तो चला जाए। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे मेरी तरह। तो भाई फाइनली उदयपुर को बाय बाय करने का टाइम आ गया है और अभी टाइम हो गया है एग्जैक्ट 5:23 और अभी सुबह के 5:30 हो गए हैं और हम निकल गए हैं और हम निकल रहे हैं सीधा घर जींद। हाँ जी, तो जींद है यहाँ से ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स और टाइम इसमें दिखा रहा था 12 घंटे। तो अभी अपना रूट ऐसा रहेगा, तो यहाँ से हम जाएंगे अजमेर, जयपुर, जयपुर से होते हुए फिर हम जाएंगे रोहतक, रोहतक से हम जींद वाला रूट पकड़ेंगे क्योंकि हमें जाना पड़ेगा बाइक वाले रूट पे। अब गाड़ी वाले रूट पे जा नहीं सकते एक्सप्रेस वे से, तो इसलिए हमें बाइक वाले रूट से जाना पड़ेगा। तो अभी टाइम हो गया है 5:30। भाई बड़ा मज़ा आया भाई उदयपुर में यार, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। मतलब जितना मैंने सोचा था ना उससे 10 गुना सुंदर निकली। और इस टाइम जो वेदर है ना, ओए होए होए, मतलब सभी ये सोच रहे थे कि गर्मी होगी, गर्मी होगी, गर्मी। मैं भी यही सोच रहा था कि गर्मी होगी, गर्मी। लेकिन उदयपुर में मेरे को गर्मी मिली ही नहीं। जोधपुर में गर्मी थी, जैसलमेर में गर्मी थी, लेकिन उदयपुर में तो गर्मी नहीं थी भाई साहब। सभी शौक हैं कि भाई गर्मी हो ही नहीं, गर्मी हो ही नहीं। और मेरे लिए अच्छा था कि गर्मी नहीं हुई। मज़ा आ गया भाई साहब। और इस टाइम सब कुछ इतना सस्ता सस्ता है, आप बिलीव नहीं करोगे। रूम्स होटल के इतने सस्ते सस्ते हैं। और जहाँ पे कल रात को मैंने डिनर किया, मैं ऊपरे एक होटल है, ऊपरे होटल में मैंने डिनर किया। वो बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस है और जो यहाँ की बिल्कुल प्राइम लोकेशन है ना, वो वहाँ पे है। मतलब जो मेरे साथ था अंकित भाई मेरे को मिल गए थे, तो उनके किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि भाई यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ। तो हम उनके हिसाब से चल रहे थे। तो भाई साहब बहुत मज़ा आया था उनके हिसाब से। तो सही बताऊँ तो क्या एंजॉय किया हमने, घूमे फिरे। और आई होप आपको वो व्लॉग मेरा पसंद आया होगा जिसमें मैंने आपको लास्ट व्लॉग जिसमें सिटी पैलेस दिखाया था मैंने आपको। तो सिटी पैलेस बहुत था, जितना हो सका मुझसे दिखाया गया, क्योंकि उदयपुर बहुत बड़ा है यार, कोई छोटा मोटा नहीं है। जो आया उसको पता ही होगा, यहाँ पर 50 चीज़ें हैं दिखाने को। तो इसलिए मेरे से जितना बन सका एक दिन में मैं घूमा उतना ही और दिखाया भी आपको। आई होप आपने जितना देखा उतना एंजॉय किया होगा। तो बस अब सीधा चलते हैं जींद घर। बहुत लंबा सफ़र है, आराम आराम से तय करेंगे इजीली। ये कुछ है उदयपुर सिटी। और जो उदयपुर का जो वो एरिया है सिटी पैलेस, सारा मेन एरिया घूमने का वहीं है और कहीं नहीं है। बाकी ये नॉर्मल सिटी है, सब कुछ घूमना है तो वहीं पे है। और जो है उसके बाद वो सब आउटर सिटी है, थोड़ा सा दूर दूर है। सुबह सुबह निकलने का डिसीजन मैंने इसलिए लिया कि एक तो अपने को उदयपुर शहर की भीड़ से बच जाएंगे हम सुबह सुबह, और अपने को जाना है बहुत दूर। ये मेरी लाइफ की सबसे लंबी राइड है, 700 किलोमीटर्स। 550 मैंने करी है अपना जींद से चंबा, वो तो मैंने 2-3 बार राइड की है। लेकिन ये सबसे लंबी राइड है। हालांकि ये थोड़ी इजी रहेगी क्योंकि ये हाईवे पे है। आई होप इजी रहे, कोई शहर में ना घुसाए ये मैप। बाकी देखते हैं। और भाई साहब टेम्परेचर है 25 और मेरे को थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा लग रही है। ओए होए, इनक्रेडिबल जगह है भाई साहब उदयपुर। मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि इतने साल मैं नहीं आया उदयपुर। तारीफ़ बहुत सुनी की, मुझे नहीं पता था कि इतना सुंदर होगा। एक बार ये आप लोग भी मौका लगे तो प्लीज़ घूम के आओ उदयपुर, जोधपुर। बहुत सुंदर जगह है यार, बहुत सुंदर। ये लो जी, सनराइज भी हो गया।
धीरे धीरे सूरज निकल रहा है और बढ़िया सामने व्यू, हल्के हल्के पहाड़ और टेम्परेचर देख रहे हो 25। वाह जी वाह, एक नंबर मज़ा आया मेरे को इस ट्रिप में। और पता है मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिप में जब हम मनाली गए थे ना, जब मनाली वाला ट्रिप था तब से प्लान कर रहा हूँ। मेरे को ये था कि पहले राजस्थान चलते हैं फिर मनाली चलेंगे, लेकिन मैं मनाली चला गया। फिर उसके बाद फिर हम ऋषिकेश मंसूरी चले गए। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब राजस्थान जाना है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को ना ये बहुत दूर था, ऑब्वियसली बात है, इतनी दूर है घर से, तो मैं कभी इतनी दूर बाइक पे गया नहीं, वो भी अकेला तो बिल्कुल भी नहीं गया। तो मेरे को ये था कि पहले मेरे को अपना माइंड और अपनी बॉडी को तैयार करना पड़ेगा इतनी लंबी राइड के लिए, है ना। जब हम कुछ लड़ाई लड़ते हैं या कुछ किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो पहले अपने आप को ट्रेन करते हैं, अपने आप को ट्रेनिंग देते हैं। उस हिसाब से मैं अपने आप को ट्रेनिंग दे रहा था। अब जैसे मनाली में मैंने मनाली से चंबा मैं पूरा भीगता हुआ गया, ठीक है। वो लकीली मेरे को कुछ हुआ नहीं, ना मैं गिरा ना मेरे को कुछ हुआ। तो उस चीज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मेरे को मेरी माइंड को और मेरी बॉडी को पता चल गया कि भाई ये प्रॉब्लम्स आती हैं राइड के बीच में, और ऐसे ऐसे इन प्रॉब्लम पे ऐसे ऐसे रिएक्ट करना है। तो पहले मैं ये चीज़ करना चाहता कि मेरे को पहले तैयारी करनी है, फिर मैं एक लंबी राइड पे जाऊंगा। तो बस यही था। और जैसे ही मुझे लगा, फील हुआ अंदर से कि हाँ भाई अब मेरी तैयारी हो गई है, अब मैं ये राइड कर सकता हूँ, तभी मैं राइड के लिए निकला। और जबकि मैं आपको बता दूँ आज तो लास्ट दिन है, जिससे मेरे व्लॉग्स नहीं देखे, अगर कोई मेरे को पहली बार देख रहा है तो वो ये मेरे सारे पिछले राजस्थान वाले व्लॉग्स देखना। तो उसमें जब मैं बीकानेर से राजस्थान जा रहा था ना, तो इतनी हवा चल रही थी, इतनी हवा। तो मेरे को एक बार तो ये लगा कि भाई नहीं, मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी आके, क्योंकि बाइक चल ही नहीं रही थी यार, बाइक चल नहीं रही थी, बाइक बहुत डिसबैलेंस हो रही थी। तो फिर मुझे लगा कि अब कोई नहीं, तो चल देखी जाएगी, अब निकले हैं तो पहुँचेंगे ही, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, लेट हो जाएंगे कोई नहीं, लेकिन पहुँचेंगे ज़रूर। तो वही हुआ, मैं आराम से चला और एक टाइम पे मैं बिल्कुल शांति से पहुँच गया। यार ये ब्रेकर बहुत तगड़े ब्रेकर बना रखे हैं यार। तो दिन था, मेरे को थोड़ा सा दिख रहा है, रात होती तो ये तो खुदा देता हूँ मैं तो। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि वो जो था बीकानेर से लेके जैसलमेर तक का सफ़र, वो सबसे स्केरी था भाई इस पूरी राइड में। वो जो हवा थी ना, मैं बता नहीं सकता, वो मैं ही फील कर सकता हूँ। और अब आप ये सनराइज़ देखो, और उदयपुर में जो मैंने 2 दिन में जो सनसेट देखे ना, ओए होए होए, वो जो ऊपर जो लेक के इस साइड ना जहाँ हम बैठे थे, वहाँ से जो व्यू आता है ना सनसेट का, मतलब कमाल का व्यू। सामने पहाड़ बिल्कुल एक लाइन में, ऐसे एक लाइन में पहाड़, ऊपर नीचे, और वहाँ से सूरज बीच में से जा रहा है। और फिर ऊपर भी जाने के बाद फिर सब ऊपर पिंक हो गया। वाह, मैं बता नहीं सकता, कैमरे में नहीं इतना पता लगता, लेकिन जो सामने से मैंने देखा ना, ओए होए, इतना सुंदर तो मैंने कभी देखा ही नहीं लाइफ में। इस ट्रिप ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया। मतलब यही है यार, ऐसे ही होता है, घर से निकलना पड़ता है कहीं पहुंचने के लिए। वो जो बात कही है ना फिल्म में, कहीं पहुंचने के लिए घर से निकलना पड़ता है, ये सच कही है। बहुत होगी बातें। अब आप सनराइज़ देखो, ओए होए, कमाल यार, कमाल, अमेजिंग जगह है। रात को लेक के साइड में बैठ के, ओए होए, यहाँ रोकते हैं थोड़ी देर। अपने पास बहुत टाइम है ब्रो, अपने पास बहुत टाइम है। ये देखना
साइड में नदी और ये सनराइज हो रहा है। वाव, वो हल्की हल्की ओस दिख रही है, वो उधर हल्की हल्की ओस। पता है अंकित जो मेरे को मिला था उदयपुर में, वो कह रहा था कि भाई लोनावाला है जो मुंबई में, वो भी कमाल की जगह है। उसने मेरे को फ़ोटोज़ दिखाई और मेरे को यकीन ही नहीं हुआ भाई साहब, लोनावाला इतनी सुंदर जगह है। उसमें वाटरफॉल, मतलब एक उसने लोकेशन दिखाई जहाँ से ट्रेन ऐसे जा रही है सामने से और वाटरफॉल के पीछे खड़े हैं हम, वहाँ से ट्रेन की वो वीडियो बनाई किसी ने। ओए होए होए भाई साहब, वो जगह मैंने डाली लिस्ट में, मैं यहाँ ज़रूर जाना है। मुंबई जाना तो है ही एक बार, और फिर मुंबई से है ही कितना, वगैरह था 2 घंटे का है मुंबई से बस, और उसका घर भी है लोनावाला में। मैं यार तू बड़ी मस्त जगह पे रहता है। और वो कह रहा था बारिश में सबसे मस्त होता है लोनावाला। मैं कहा चलो देखते हैं, बारिश में तो टाइम पता लगेगा, क्या पता हम कब निकल जाएं। ओए होए होए होए, लुक एट द व्यू। अमेजिंग, मज़ा आता है ये चीज़ देख के। सनसेट और सनराइज तो मेरे फेवरेट हैं, एक तो देखना बनता होता है। अब कहीं ट्रिप पे निकला हूँ तो एक तो दिख ही जाता है, या तो सुबह हम टाइम से पहुँचेंगे या फिर रात को हम लेट पहुँचेंगे, एक तो दिख ही जाएगा। भाई साहब क्या ठंडी लग रही है, 22 डिग्री टेम्परेचर है, 22 डिग्री। ओहो हो, और अभी पीछे 20 भी था, अब थोड़ा थोड़ा सूरज निकल गया तो 22 डिग्री हो गया। और ये देखो मेरा इसका यह बटन टूट गया, अब घर जाके ठीक कराऊंगा, ये बेचारा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। ओए होए, क्या मज़ा आ रहा है ना राइड करने का, बता नहीं सकता, वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। क्योंकि रोड खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है, टेम्परेचर बढ़िया है, टाइम से निकल के टाइम से घर पहुंच जाएंगे। बस मेरे को यही टेंशन थी रात को, आपको मानोगे नहीं, मैं 12 बजे तो घर आया हूँ, अब घर कह रहा हूँ सॉरी, रूम पे आया हूँ, खाना खाया, लेट हो गए, और फिर एटीएम ढूंढने लगे, एटीएम ढूंढने के बाद आए, फिर रूम पे, फिर रूम की लाइट चली गई, फिर उन्होंने रूम दूसरा चेंज करके दिया, उसमें टाइम लग गया, फिर सोया, फिर सुबह एक और बंदा आ गया रात को 3 साढ़े 3 बजे। मैं यार ये क्या हो रहा है, तो फिर नींद ही नहीं आई ढंग से, फिर मैं उठ ही गया, फिर मैं अपना आराम से उठ के अब 5 साढ़े 5 बजे अपना सब कुछ डन करके आप फिर 5 साढ़े 5 बजे तो आप निकल ही गए थे। भाई साहब नज़ारे देख रहे हो, व्यू ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना बढ़िया, इतना सुंदर व्यू, कमाल है। कौन कह देगा ये राजस्थान है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि राजस्थान में भी इस तरह की ब्यूटी इस राजस्थान में भी है। पहाड़, ठंड, नदियाँ, लेक, नदी भी देखी हमने इस जर्नी में, लेक भी देखी, पहाड़ों के अंदर से भी गए, ये पहाड़ अभी भी चल रहे हैं। वाह जी वाह, कमाल है। मेरे दिमाग में तो एक यही इमेज थी राजस्थान की कि भाई बहुत सारी रेत और गर्मी, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। वो तो आके पता चला कि ये तो जन्नत है। और सर्दियों में तो सोचो कितना मज़ा आता होगा, और बाकी सर्दियों में ठंड भी बढ़िया वाली होती होगी यार। अभी इतनी ठंड है, अभी भी देखो 23 डिग्री है। ओए होए 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 होए, लेक, ओ माय गॉड, कितनी बड़ी लेक है, कितनी बड़ी। ये क्या है भाई साहब, लेक ही है ये,
ये डैम है कोई? ओ माय गॉड, कितनी सुंदर लेक है यार। और सांस लेने में जो मज़ा आ रहा है ना, इतना फ्रेश, कोई पोल्यूशन नहीं, पी भी नहीं है पोल्यूशन का। छोड़ो, पोल्यूशन तो बहुत दूर की बात है, पोल्यूशन का पी भी नहीं है। यहाँ रुकते हैं यार थोड़ी देर, 8 बज गए हैं, कॉफ़ी वगैरह पी लेता हूँ। वहाँ पे ऊपर खड़ी थी ना, वहाँ पे गली में खड़ी थी, वहाँ पता नहीं ऊपर से क्या गिरा तो सब गंदा हो गया। बाइक मैंने क्लीन कर ली, चेन मैंने लूप कर ली, अब खींचते हैं बाइक थोड़ी। बैग बुक मैंने सब चेक कर लिया अच्छे से, ये एक बारी रुक के अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। हा। मैं कह रहा था कि भाई कई बारी ना हम बाइक चलाने में इतना मगन हो जाते हैं कि सामान चेक करना भूल जाते हैं। मैं तो भूल जाता हूँ भाई, मैं तो गुम हो जाता हूँ बाइक चलाता। मज़ा इतना आ रहा होता है यार। और एक बात और, मेरे को इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आ रहे हैं कि अपनी जो आपने ग्राफिक्स करवाए हैं, इनका डिज़ाइन का वो भेजो हमें, डिज़ाइन कैसे, बुक भेजो, डिज़ाइन की बुक। अब यार मेरे पास कोई डिज़ाइन की बुक नहीं है कि मैंने बुक देखी या मैंने लैपटॉप पे बैठ के कुछ डिज़ाइन बनाया तो मैंने किया। मैं बस अपने दिमाग में इमेजिन करता हूँ, जो भी मेरे को बाइक के साथ मैकेनिकल करना है या फिर मेरे को कुछ डिज़ाइन करना है, तो मैं अपने दिमाग में इमेज बना लेता हूँ। अगर मेरे को बढ़िया लगी तो मैं कर लेता हूँ ट्राई। अगर मेरे को 30-40% भी लग रहा है ना कि श्योर हूँ कि हाँ ये चीज़ अच्छी लगेगी या ये चीज़ काम करेगी, तो मैं वो कर देता हूँ। ऐसा कुछ मेरे पास कोई डिज़ाइन की कोई बुक नहीं है कि हाँ भाई मैंने वो बुक देखी और फिर उसमें से डिज़ाइन करा। तो जो है बिल्कुल रो आपके सामने है, जो मेरे को अच्छा लगा मैंने लगवा दिया इस पर। तो बस अब खींचते हैं बाइक, क्योंकि अभी बहुत पड़ा है अपना सफ़र और अभी गर्मी होगी भाई साहब बढ़िया वाली। 33 हो भी गया, 33। अब चल रहा हूँ थोड़ा सही है, रुकते ही तो आग लग जाती है, इतनी गर्मी है। तो बस अब खींचते हैं। ये आ गया भाई साहब जयपुर, एक नंबर हाईवे है, बाहर से लेके जा रहा है हर शहर के। भिलवाड़ा आया था लेकिन वो बिल्कुल शहर के बाहर से, मतलब बस लिखा हुआ था भिलवाड़ा। अभी जयपुर है, इसको भी बाहर से। और अपने ऑलमोस्ट हाफ कवर कर लिया, 350 किलोमीटर, 350 हो रहा है क्या? देख रहे हो यहाँ भी प्रॉपर रेत है, प्रॉपर। ये देखो इधर प्रॉपर रेत है और इधर पत्थर वाले पहाड़। ओए होए, ये देखो प्रॉपर बढ़िया वाली रेत है। यहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी होती होगी भाई। एक नंबर रोड है, मज़ेदार। थकान तो हो रही है लेकिन मज़ा इतना आ रहा है बाइक चलाने में, रुकने का मन ही नहीं कर रहा। सोचता हूँ रुकूँ, फिर सोचता हूँ थोड़ी देर में रुक जाऊँगा, फिर सोचता हूँ रुक जाता हूँ, फिर सोचता हूँ थोड़ी देर में रुक जाऊँगा। इसलिए 1 घंटे से ऐसे ही चल रहा है मेरे साथ और कुछ आ भी नहीं रहा ढंग पे। ये नई रोड बनी है कुछ, तो देखते हैं कुछ आएगा तो रुकूँगा।
उतरना पड़ेगा। 10-15 मिनट रेस्ट करके सही हो गया। हाँ चलो जी चलो। टेम्परेचर हो गया 35, लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे 40 हो। कर चलते हुए तो नहीं इतना लग रहा, हवा में है थोड़ा अभी ठंडापन, लेकिन जैसे ही रुकते हैं वैसे ही पता लगता है कि भाई हाँ हम राजस्थान में हैं। ओए होए भाई साहब, मज़ा आ गया पराठे खा के। सेम सुखदेव वाले पराठे हैं। मुझे लगा कहीं सुखदेव के नाम पे कुछ और ही खिला दे, लेकिन नहीं, सेम है। मज़ा आ गया। 2 खा लिए, लस्सी पी ली। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि घर तक तो रुकूंगा ही नहीं मैं, इतनी एनर्जी आ गई। लेकिन रुकना पड़ेगा भाई, बड़ी दूर है अभी तो 250 किलोमीटर है। लेकिन रोड ऐसी हुई ना, रोड तो मैं क्या पता ना भी रुकूं, लेकिन एक ब्रेक तो लेना पड़ेगा यार। इतने भी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत टाइम है अपने पास। 1:20 हुआ है, 2, 3, 4। बाकी रोड पे डिपेंड करता है यार। बस अब चलते हैं यहाँ से। मज़ा आ गया। और टेम्परेचर बताऊँ मैं कितना है? 40। रियल में 40 है। ये तो जब छाया में खड़ी होती है ना, तब टेम्परेचर कम दिखाई देती है। असल में टेम्परेचर तो 40 ही है। ये है NH 48। ये आ गया रोहतक। रोहतक में टाइम लग गया यार। अंदर घुसा दी इसने बाइक। बाहर का रास्ता मेरे को पता नहीं था। चलो कोई नहीं, ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट का फ़र्क पड़ा होगा। जब से मैंने खाना खाया है तब से लेके अभी तक एक बार भी नहीं रुका। सिर्फ एक बार रुका हूँ पेट्रोल डलवाने के लिए, बस। तब से चल रहा हूँ। अब क्या ही रुकना, अब तो घर ही आ गया। आधे घंटे में घर आ जाएगा। और भाई बहुत से लोगों को इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं मेरे को इस टैंक बैग के बारे में। ये कोई टैंक बैग नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक वैसे ही नॉर्मल हैंड बैग है, हाथ में पकड़ने का है। तो ये रॉयल एनफील्ड का, लेकिन मैंने लिया था अमेज़ोन से। ये बहुत पहले लिया था, और ये एक वैसे ही जुगाड़ करके लगाया है मैंने इसको। ये कोई टैंक बैग नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। अगर मेरे को इसका लिंक मिला तो मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आंटी इधर देखो, पहले उधर बाद में, रोड क्रॉस करने के बाद। अब चलते हैं सीधा घर भाई साहब। सुबह के 5 बजे के चले हैं। बाकी यार बाइक जो परफॉर्म कर रही है ना, ओ हो भाई साहब, इनक्रेडिबल। मज़ा दे रही है बाइक। अगर ये बाइक ना होती ना तो पॉसिबल ही नहीं था इतना लंबा सफ़र करना। और ऊपर से रोड उदयपुर से लेके घर तक हाईवे है, प्रॉपर हाईवे। एक बार भी मेरे को सिंगल रोड पे नहीं चढ़ाया। अब आप यही लगाओ हिसाब, कभी 6 लेन, कभी 4 लेन, कभी 6 लेन, कभी 4 लेन। इतनी अच्छी रोड है, तभी इतना सफ़र कट गया। लो जी, फाइनली आ गया घर। हो पूरे 11.5 घंटे बाद। 12 घंटे 10 मिनट का दिखा रहा था वहाँ से, और हमने कवर किया है 11.5 घंटे में। 5:30 बजे चले थे, पूरे 5 बजे पहुँच गए। वाह जी वाह, 700 किलोमीटर कर दिया आज तो पूरे। और अपनी बाइक, पूरी ट्रिप पे अपनी बाइक चली है घर से लेके यहाँ तक 2045 किलोमीटर, 2045 किलोमीटर चली है बाइक। और अभी भी ऐसे चल रही है जैसे मैं नई लेके आया हूँ, बिल्कुल सेम ऐसी ही चल रही है,
कोई इशू नहीं, कोई कुछ। मज़ा दे दिया भाई साहब बाइक ने। भाई आराम से भाई, मेरे को घर जाने दे, फिर जो मर्जी चलाता रही हो, पहले ही थका हुआ बहुत। तो चलो यार, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मैंने तो फुल एंजॉय किया और पूरा थक भी गया। अब जाके आराम से रेस्ट करूँगा बढ़िया 1-2 दिन, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय, टाटा, टेक केयर। ये मरेगा। और तेरी सारे पागल घूम रहे हैं इधर तो भाई।